नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से आप लोगों के लिए एक बेहद डरावनी और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखकर डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे हमें वीडियो बनाने का हौसला नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, आप हमारी कहानियां कहां से देखते हैं, ये बात हमें कमेंट में जरूर बताइए। कल हमारी वीडियो पर प्रीति शुक्ला उत्तर प्रदेश से कमेंट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तो दोस्तों, आप भी बताइए कहां से वीडियो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए आज की ये दिल दहला देने वाली डरावनी से भरी मोहब्बत की कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। गांव से कुछ ही दूरी पर फैला हुआ घना जंगल अपने भीतर सन्नाटे और रहस्य दोनों को समेटे खड़ा था। वहां जाने से लोग दिन में भी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल में अनगिनत परछाइयां भटकती हैं। मगर उस रात अजय अपने मन की खींच से मजबूर होकर अकेले ही उस ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखाएं हवा में चरमराती हुई अजीब सा भय पैदा कर रही थीं। झींगुरों की आवाजें उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थीं। अजय के कदम भारी हो रहे थे, मगर उसके दिल की बेचैनी उसे आगे बढ़ा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। धीरे धीरे चलते हुए वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां चारों ओर घुप अंधेरा फैला हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हल्की सी ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। अचानक अजय की नजर सामने पड़ी, जहां एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई आकृति खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी और धुंध में लिपटी हुई सी लग रही थी। उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में लहरा रही थीं और उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसके पांव वहीं जम गए, जैसे शरीर उसका साथ छोड़ रहा हो। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जंगल का सन्नाटा और भी भारी होता जा रहा था। अजय डर से कांपने लगा, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस कर रहा था। उसकी आंखें उस औरत की चमकती आंखों से हट ही नहीं पा रही थीं। उस स्त्री ने अचानक धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या मुझे ढूंढ रहे थे? अजय के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा उसकी आवाज बाहर सुनाई दे रही है। डर के बावजूद उसके होंठों से निकल पड़ा, पता नहीं, पर मुझे लगता है जैसे कोई मुझे यहीं बुलाता है, और अब मैं समझ रहा हूं क्यों। यह सुनकर उस रहस्यमयी स्त्री के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। जंगल का वातावरण और भी ठंडा हो गया। पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। अजय अब समझ चुका था कि वह साधारण इंसान नहीं है, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह उससे दूर जाना भी नहीं चाहता था। उसका दिल मानो उसी चुंबकीय शक्ति में बंध चुका था। उस रात जंगल में खड़ा अजय अभी भी उस स्त्री की आंखों में खोया हुआ था। डर उसके मन में था, लेकिन उससे भी गहरा एक अजीब सा खिंचाव उसे बांध रहा था, जैसे उसकी आत्मा उसी क्षण उस रहस्यमयी औरत के जादू में कैद हो गई हो। वह औरत हल्की सी मुस्कुराई और उसकी आवाज ठंडी हवा की सरसराहट जैसी गूंजी। तुम मुझे देखने आए हो या मुझे पहचानने? अजय को कुछ समझ नहीं आया। वह बस उस आवाज में डूबता चला गया। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। उसके आसपास की दुनिया गायब होती जा रही थी। न पत्तियों की आवाज, न अंधेरे का डर, बस वही एक चेहरा उसके सामने। अचानक उसने देखा कि औरत का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। उसकी आंखें गहरी और लाल चमक से भरी थीं। होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। सफेद साड़ी उसके चारों ओर ऐसे लहरा रही थी मानो हवा उसके आदेश पर चल रही हो। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? इंसान तो नहीं हो? औरत की आंखें अजय पर टिक गईं। वह करीब आकर उसके कानों में फुसफुसाई, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन तुम मुझे अपने नाम से पुकार सकते हो। यह सुनकर अजय का दिल जोर से धड़क उठा। उसके पैरों में कंपन दौड़ गई, पर उसके मन में कोई भी भय नहीं बचा। उल्टा उसके भीतर एक मीठा सा आकर्षण जागने लगा, मानो उसकी आत्मा कह रही हो कि यही वो औरत है
जिसका इंतजार उसने जाने अनजाने वर्षों से किया है। अब तक डर के मारे पीछे हटने वाला अजय अचानक खुद को आगे खींचते हुए उसके करीब ले आया। चुड़ैल की आंखों में झांकते हुए उसने पाया कि उनमें दर्द और अकेलापन भी छुपा है। ये देखकर उसका दिल भर आया। उसे लगा जैसे यह औरत शापित जरूर है, लेकिन पूरी तरह बुरी नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर सब तुमसे डरते हैं तो भी मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। उसके इन शब्दों पर चुड़ैल की आंखों से पहली बार चमक कम हो गई और उनमें नमी उतर आई। हल्की हवा चली और जंगल की शाखाओं ने जैसे उस पल को थाम लिया। उस रात चांद की चांदनी बादलों को चीर कर उन दोनों पर पड़ी और अजय समझ गया कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात की रहस्यमयी मुलाकात के बाद अजय का दिल जैसे पूरी तरह बदल गया था। गांव लौटकर भी उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही चेहरा घूमता रहा, सफेद साड़ी में लिपटी हुई वो चुड़ैल जिसकी आंखों में लाल चमक थी, पर साथ ही दर्द और तन्हाई भी छुपी हुई थी। अजय कई बार खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब उसका वहम था, पर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। वह मानो किसी जादू में बंध चुका था। अगली रात जब चांद आसमान में निकला, अजय खुद को रोक न सका और उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट उसके कदमों का पीछा कर रही थी। दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता थी कि क्या वो फिर से उससे मिलेगी। जैसे ही अजय उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर वही परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आज अलग ही चमक थी, मानो वह अजय का इंतजार कर रही हो। अजय कांपती आवाज में बोला, तुम सच में आई हो? चुड़ैल हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और उसकी आंखों में गहराई से झांकने लगी। उसने कहा, मैंने सोचा था तुम कभी लौटकर नहीं आओगे। इंसान मेरे पास आकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम। अजय ने उसके शब्द काटते हुए कहा, मैं भागने नहीं आया, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम्हारे दर्द को समझना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर चुड़ैल की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ अजय के हाथ पर रखा। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। उस पल हवा थम सी गई थी और पेड़ की डालियों पर बैठे कौवे भी चुप हो गए। चुड़ैल ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में मुझे समझना चाहते हो तो वादा करो कि तुम हर रात यहां आओगे। जब तक मैं खुद तुम्हें रोक ना दूं, तुम मेरे साथ रहोगे। अजय ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। उसके दिल में डर नहीं था, बस एक अजीब सा मोह था। वह जानता था कि उसका यह वादा उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी। जैसे ही उसने वादा किया, चुड़ैल की मुस्कान और गहरी हो गई। हवा तेज बहने लगी, मानो जंगल भी इस नए बंधन का गवाह बन गया हो। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और अजय को ऐसा लगा कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। उस रात अजय और चुड़ैल के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार और डर दोनों की नींव पर खड़ा था। अगली सुबह जब अजय घर लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में रात की मुलाकात की छवि अब भी तैर रही थी। लेकिन यह बदलाव गांव वालों की नजरों से छुपा नहीं। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अजय अब बदल गया है। वो रात को कहां जाता है? कहीं उस जंगल की चुड़ैल के चक्कर में तो नहीं फंस गया? गांव के बुजुर्गों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना। वहां एक औरत का साया रहता है जो जवान लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। लेकिन अजय अब मानो उन सब बातों को भूल चुका था। उसके लिए तो वो रातें ही सब कुछ थीं, जब वह चुड़ैल से मिलता और उसकी आंखों में खो जाता। गांव में बातें बढ़ती जा रही थीं। औरतें कुएं पर पानी भरते समय कानों में धीरे धीरे कहती, अजय को उस औरत ने बांध लिया है, वो चुड़ैल है, उसका मोह जादू है। बच्चों को डराया जाने लगा कि रात को बाहर मत निकलना, नहीं तो वही औरत पकड़ लेगी। लेकिन अजय इन सब से अनजान नहीं था। उसने कई बार सुना कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, पर अजीब बात यह थी कि उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उसके मन में और गहरी चाह पैदा होती थी कि वह हर रात उस रहस्यमयी औरत के पास जाए। एक शाम जब गांव का पुजारी उसके घर आया तो उसने अजय से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें देखा है,
तुम रात को उस पेड़ के पास जाते हो। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक आत्मा है। अगर तुम समय रहते नहीं रुके तो वह तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, पंडित जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो बुरी नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द है और मैं उस दर्द को समझना चाहता हूं। पंडित ने माथा पीट लिया और बोला, पुत्र, यही तो उसका जाल है। वो मोह में फंसाकर धीरे धीरे आत्मा को निगल जाती है। तुम अभी समझ नहीं रहे, लेकिन एक दिन पछताओगे। अजय ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में अब केवल उस रात का इंतजार था। वह जानता था कि गांव वाले चाहे कुछ भी कहें, उसका दिल अब उसी चुड़ैल के पास था। रात होते ही अजय फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसे एहसास नहीं था कि गांव के 2 युवक उसका पीछा कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर अजय किससे मिलने जाता है। जंगल का रास्ता सुनसान और भयावह था। पेड़ पौधे हवा में हिल रहे थे और कौवे पेड़ों पर अशुभ स्वर में कांव कांव कर रहे थे। अजय जैसे ही उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, वही ठंडी हवा बहने लगी और फिर धुंध के बीच से वो औरत प्रकट हुई। पर इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी कोमल मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अजय के कदम वहीं थम गए। वो दोनों युवक जो दूर खड़े थे कांप उठे। उन्होंने आंखों से वही देखा जो वर्षों से सिर्फ सुना था, पेड़ के नीचे बैठी चुड़ैल का असली रूप। जैसे ही अजय ने उस औरत को देखा, उसका दिल पहले की तरह धड़कने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों की मासूमियत गायब थी और उनमें एक अजीब सी लाल चमक उभर आई थी। उसकी हंसी धीमी धीमी गूंज रही थी, जैसे किसी शून्य से आती हो। उसके पैरों की जगह अब सिर्फ उल्टे पंजे थे जो जमीन को छूते भी नहीं थे। हवा अचानक और ठंडी हो गई, मानो पूरा जंगल उसकी मौजूदगी से कांप रहा हो। अजय का मन पहले तो थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर भी वह वहीं खड़ा रहा। उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसके लंबे बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी और दुनिया की शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डराने वाली थी, जिसमें भूख और प्यास दोनों झलक रही थी। दूर खड़े दोनों युवक यह सब देखकर कांप गए। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, देखा, ये चुड़ैल है, सचमुच चुड़ैल है। दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चल भाग चलते हैं, नहीं तो ये हमें भी निगल जाएगी। लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि उनके पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। दोनों वहीं छिपे रहे, लेकिन उनकी सांसें तेज हो रही थीं। चुड़ैल ने अजय की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ बेहद लंबे और पतले थे, जैसे हड्डियों का ढांचा। उसकी उंगलियां इतनी लंबी कि आसानी से किसी इंसान की गर्दन को लपेट लें। उसने अजय के गाल को हल्के से छुआ और फुसफुसाकर कहा, तुम मेरे हो, अब हमेशा मेरे रहोगे। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसके शब्दों में एक ऐसा डर था जिसने आसपास की हवा को भारी बना दिया। अजय उसके स्पर्श में खो गया। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे किसी अजीब ऊर्जा में डूब रहा है। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और उसकी सांसें भारी। इसी बीच अचानक आसमान में बिजली कड़की और पेड़ के ऊपर से काले कौवों का झुंड उड़ गया। दोनों युवक अब और सहन नहीं कर पाए। उन्होंने जोर से चीखते हुए गांव की ओर भागना शुरू कर दिया। चुड़ैल की नजर अचानक उनकी तरफ गई। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने एक चीख मारी, इतनी भयानक कि पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ की शाखाएं जमीन पर गिरने लगी और मिट्टी में दरारें पड़ने लगी। अजय अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी सम्मोहन में जकड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब आकर्षण था। वो औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी सांसें अजय के चेहरे से टकरा रही थीं। उसने धीमे से फुसफुसाकर कहा, आज से तुम मेरे हो, तुम्हारा लहू, तुम्हारी आत्मा, सब मेरा। और तभी उसने अपने दांतों को नुकीले रूप में दिखाया। चुड़ैल के नुकीले दांत जैसे ही चमके, अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सम्मोहन और आकर्षण था। उसकी आंखों में लालिमा फैल चुकी थी, मानो उसकी आत्मा धीरे धीरे चुड़ैल के वश में जा रही हो।
चुड़ैल ने अपने लंबे ठंडे हाथ अजय के कंधों पर रखे और धीरे से उसकी गर्दन की तरफ झुक गई। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, जैसे पेड़ पौधे भी आने वाले भयावह क्षण को महसूस कर रहे हों। अचानक ही उसने अजय की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। अजय की चीख गूंज उठी, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज दब गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और शरीर कांपने लगा। खून की हल्की सी धार उसकी गर्दन से बहने लगी, जिसे चुड़ैल ने लालच से चाटना शुरू कर दिया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में और भी भूख दिखाई दे रही थी। दूर छिपे हुए दोनों युवक यह सब देख रहे थे। उनकी रूह कांप गई। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, ये अजय को खा जाएगी, हमें कुछ करना होगा। दूसरे ने कांपते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी ताकत से बाहर है। अगर पास गए तो हम भी मर जाएंगे। चुड़ैल ने जब अजय का खून पिया तो उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। उसकी आंखें और लाल हो गईं और उसके बाल हवा में और तेजी से लहराने लगे। उसने एक भयानक हंसी छोड़ी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। अजय अब जमीन पर गिर पड़ा था। उसका शरीर थर थर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चुड़ैल के लिए अजीब सा आकर्षण था। उसने कमजोर आवाज में कहा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने उसके पास झुककर कहा, मैं वो हूं जिससे सब डरते हैं, लेकिन तुम मेरे प्यारे हो। तुम्हारा खून, तुम्हारी आत्मा, सब अब मेरा हिस्सा बन चुका है। इतना कहकर उसने अजय को अपने लंबे हाथों से उठाया और पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर ले जाकर बैठ गई। पेड़ के नीचे की जमीन पर अंधेरा और भी गहरा हो चुका था, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। दोनों युवक गांव की ओर भागे और लोगों को बताने लगे कि अजय को चुड़ैल ले गई। गांव में हाहाकार मच गया। बुजुर्गों ने कहा कि अब उस जंगल और उस पेड़ के पास जाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा डर ये था, अब चुड़ैल ने अपना पहला शिकार कर लिया था और उसकी नजर अब बाकी गांव वालों पर थी। सुबह का सूरज गांव में अपनी हल्की रोशनी फैला रहा था, लेकिन उस रोशनी में भी अजीब सा अंधकार छाया हुआ था। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। हर किसी के चेहरे पर खौफ था। रात को जो हुआ था उसने पूरे गांव की नींद छीन ली थी। दो युवक हांफते हुए सबको बता रहे थे कि उन्होंने अपनी आंखों से अजय को चुड़ैल के पंजों में जाते देखा है। गांव का बुजुर्ग पंडित रामलाल कांपते हुए बोला, मैंने कहा था उस पीपल के पेड़ से दूर रहो, वो पेड़ शापित है। उस पर बैठी चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाए रो रही थीं। बूढ़े लोग बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। कुछ जवान गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन अंदर से डर से कांप रहे थे। अगर हम चुप बैठे रहे तो कल हमारी बारी आएगी, एक युवक बोला। लेकिन उससे भिड़ेगा कौन? उसके सामने जाने की हिम्मत किसमें है? किसी और ने जवाब दिया। इसी बीच अजय की माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। मेरा बेटा, मेरा अजय, वो तो सीधा सादा था, उसका कसूर क्या था? लोग उसे संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनके खुद के दिल दहल चुके थे। अजय का हाल सोचकर गांव की औरतों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसी वक्त गांव का मुखिया खड़ा हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो शायद इस मुसीबत से बच सकें। नहीं तो एक एक करके ये चुड़ैल हम सबको खत्म कर देगी। गांव वाले खामोश थे। हर किसी के मन में डर का पहाड़ था। कुछ लोग भागकर गांव छोड़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन बुजुर्गों ने चेताया कि ये चुड़ैल सिर्फ पेड़ तक सीमित नहीं है, वो चाहे तो गांव तक आ सकती है। शाम ढलने लगी। अंधेरा फिर से गांव की गलियों में उतर आया। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक गांव के कुएं से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, तेज, खौफनाक और सीने को चीर देने वाली। औरतों ने डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। बच्चे चिल्लाने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई समझ गया कि अब चुड़ैल सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रही, अब वो गांव तक आ चुकी है। गांव में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात दर रात लोग डर से सो नहीं पा रहे थे। हर कोने से कभी रोने की आवाज, कभी किसी औरत की खौफनाक हंसी सुनाई देती थी।
पूरे गांव में माहौल इतना डरावना हो गया था कि लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। इन्हीं डरे सहमे दिनों में एक रात अचानक गांव की गलियों में किसी ने कदमों की आहट सुनी। पहले तो सबने सोचा कि शायद कोई पागल जानवर है, लेकिन जैसे ही देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अजय था। अजय धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसके शरीर से मिट्टी और खून की बदबू आ रही थी। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अजय जिंदा लौट आया है। अजय की मां चीखते हुए बाहर भागी और बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। मानो अजय अब इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें सीधे अपनी मां पर टिक गईं और वो अजीब सी आवाज में बोला, मां, अब मैं वैसा अजय नहीं हूं, अब मैं उसका हूं, चुड़ैल का। ये सुनते ही मां जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। गांव में चीख पुकार मच गई। लोग भागकर अपने घरों में बंद हो गए। अजय वहीं खड़ा सबको देख रहा था। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। धीरे धीरे अजय का शरीर कांपने लगा। उसकी हड्डियों से चरमराहट की आवाज आने लगी। अचानक वो हवा में कुछ सेकंड तक तैर गया और फिर जोर से जमीन पर गिरा। जब उसने अपना चेहरा उठाया तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। गांव वाले समझ गए कि अजय अब पूरी तरह चुड़ैल के वश में आ चुका है। वो अब उनका अपना अजय नहीं रहा। उस रात गांव में किसी ने भी नींद की परछाई तक नहीं देखी। हर घर से सिर्फ भगवान का नाम सुनाई दे रहा था और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग बार बार कह रहे थे, ये चुड़ैल अब गांव को पूरी तरह अपने शिकंजे में ले चुकी है। अगर कोई इसे रोक नहीं पाया तो आने वाली पीढ़ियां इस गांव का नाम तक भूल जाएंगी। अजय के चुड़ैल के वश में आने के बाद पूरे गांव पर डर की गहरी छाया छा गई थी। लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरने लगे थे। पेड़ों से कौए और उल्लू लगातार अशुभ स्वर में बोलते रहते थे। हर रात कोई न कोई अजीब हादसा जरूर होता था। कभी किसी के घर की छत अचानक गिर जाती, कभी किसी का पशु रहस्यमय तरीके से मर जाता, तो कभी किसी को रास्ते में खून से भीगी चुनरी दिखाई देती। उस रात गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए और अजय को पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन योजना बनाने से पहले ही चौपाल के बीचों बीच एक ठंडी हवा चली और उसके बीच अजय प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर वह डरावनी मुस्कान थी और उसके पीछे लाल आंखों वाली वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लंबी सफेद जीभ जमीन तक लटक रही थी और उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। चुड़ैल ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुम सबने मेरी नींद में खलल डाला है। अब ये गांव मेरा है और अजय मेरा दूत। जो भी इसका विरोध करेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरे पेड़ से बंधी रहेगी। इतना कहते ही अजय ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अचानक गांव के बीच आग की लपटें उठीं। झोपड़ियों की छतें जलने लगीं और लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर ओर धुएं और अंधकार का पहरा था। गांव का बुजुर्ग पंडित कांपते हुए आगे आया और उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसकी आवाज मंत्रों में ऊंची हुई, चुड़ैल तिल मिलाने लगी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि कई औरतें वहीं बेहोश हो गईं। लेकिन अजय अचानक पंडित पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। गांव के लोग अब समझ गए कि सिर्फ मंत्रों और भगवान की शक्ति ही उन्हें बचा सकती है। सबने मिलकर ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और देवी का नाम जपने लगे। चुड़ैल और अजय कुछ देर तक तड़पते रहे, लेकिन फिर अचानक अंधेरे का घना बादल छा गया। आकाश काला हो गया, बिजली चमकी और चुड़ैल की आवाज गूंजी, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। इतना कहकर वो अजय के साथ धुएं में गायब हो गई। गांव अब राख और डर में बदल चुका था। हर इंसान जान गया कि असली कहर अब शुरू होने वाला है। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि यह साधारण भूत प्रेत का मामला नहीं है, बल्कि एक बेहद ताकतवर चुड़ैल का श्राप है। पंडित ने सभी को समझाया कि अगर आज की रात वे उस चुड़ैल को उसके पीपल के पेड़ से बांधकर भस्म न कर पाए तो पूरे गांव की आत्माएं उसके वश में चली जाएंगी। यह सुनकर गांव वाले कांप उठे। उस रात आकाश काला था,
बादल गरज रहे थे और बार बार बिजली चमक रही थी। गांव के बहादुर युवक और पंडित मिलकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। हर किसी के हाथ में मशालें, लोहे के हथियार और देवी के प्रतीक थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ से डरावनी हंसी गूंजी और उसके बीच से वही चुड़ैल प्रकट हुई। लंबे बाल, लाल आंखें और धारदार नाखून। उसके पीछे अजय खड़ा था, अब पूरी तरह उसका गुलाम बन चुका। चुड़ैल चीखी, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये गांव और इसकी आत्माएं मेरी होंगी। इतना कहते ही उसने आकाश की ओर हाथ उठाया और काले तूफानी बादल जमीन पर उतरने लगे। अचानक चारों ओर से अजीब परछाइयां निकलकर गांव वालों को घेरने लगी। बच्चे और औरतें डर से रोने लगे, लेकिन पंडित ने ऊंची आवाज में मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। पूरा गांव एक स्वर में देवी का नाम जपने लगा। मंत्रों की गूंज से चुड़ैल तिलमिलाने लगी, उसकी चीख आसमान तक गूंजी। तभी पंडित ने लोहे की कील और पवित्र धागे से उसे पेड़ के तने से बांध दिया। अजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। गांव वालों ने मिलकर चारों ओर आग लगा दी। आग की लपटें चुड़ैल को घेरने लगीं। उसकी भयानक चीख इतनी तीखी थी कि पक्षी आसमान से गिरने लगे और जानवर भाग खड़े हुए। लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। आग बढ़ती गई और अंत में चुड़ैल की काली परछाई धुएं के साथ हवा में विलीन हो गई। अजय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हुई तो गांव में पहली बार शांति का एहसास था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी और लोग राहत की सांस लेने लगे। अजय धीरे धीरे होश में आया। अब वह चुड़ैल के बंधन से मुक्त था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा के लिए वो डर समा गया था। गांव वालों ने उस पेड़ को काटकर उसकी लकड़ियों को नदी में बहा दिया, ताकि उस बुरी आत्मा का कभी लौटना संभव न हो। लेकिन जाते जाते चुड़ैल की गूंजती आवाज कई लोगों के कानों में रह गई। मैं फिर आऊंगी जब कोई और मेरी नींद में खलल डालेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी चुड़ैल के प्यार में मन मोहित की। एक ऐसी कहानी जिसने हमें दिखाया कि अंधविश्वास और आकर्षण कभी कभी कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हों और आपने खुद को उस गांव की अंधेरी रातों में महसूस किया हो, तो अब आपकी बारी है कि आप हमें बताइए, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा हिला गया। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप सब हमारी कहानियां सुनते हैं, डरते हैं और मजा भी लेते हैं, लेकिन अब समय है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गुलशन हॉरर स्टोरी, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाने के लिए हिम्मत और मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं अगली बार एक और खून जमा देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि कौन जाने परछाइयों में कौन आपका इंतजार कर रहा हो। जय हिंद और धन्यवाद।